नमस्कार, शुभ संध्या। मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से। संगीत संध्या व संगीत पर चर्चा में आज का जो हमारा इस एपिसोड में विषय है, जिस प्रकार से हमारे युवा आज के टाइम में सोशल मीडिया में काम करे, चाहे वो फेसबुक हो या यूट्यूब हो या ट्विटर हो, तो उनका मकसद है युवाओं को अ, एक अलग-अलग प्रकार का मैसेज देना, चाहे वो अपने ब्लॉग के द्वारा हो या अपने वीडियो के द्वारा हो या अपने सिंगिंग के द्वारा हो या अपने कवियों के लेखकी के द्वारा हो। आज हम आपके समक्ष कुछ प्रतिभाओं से मिलाना चाहते हैं जिन्होंने अभी हाल ही में पेज का निर्माण किया है। उस पेज का नाम है द हार्ट स्लैंग। मतलब ये कि दिल की भाषा, दिल की परिभाषा। मतलब आप अपनी जो आस-पास की जो गतिविधियाँ हैं या युवाओं का जो युवाओं के लिए कोई मंच नहीं मिलता है, चाहे वो गीत संगीत से हो या फिर काव्य से हो या फिर अन्य जो भी टैलेंट है, वो वैसा मंच नहीं मिलता हो, तो इन युवाओं ने एक पेज तैयार किया है। उस पेज में मिलकर सभी काम कर रहे। आप अपने कंटेंट के द्वारा, अगर कोई सिंगर है तो सिंगिंग के द्वारा उस पेज में काम कर रहा है, कोई लेखक है तो लेखिका के द्वारा काम कर रहा है। इस प्रकार से हमारे बीच में है ऐसे शख्सियत हमारे 5 लोग हैं, जिसमें श्री विजय कुमार जी है, जो पेज के फाउंडर है द हार्ट स्लैंग के। और पेज में युवाओं, इनका मकसद है कि युवाओं को प्रोत्साहन करना, युवाओं को लेकर आना जिनको मंच नहीं मिलता। और इसके साथ ही मिस योगेश्वरी शर्मा, जो एक खुद अध्यापिका है और लेखिका है और गायकी का भी उनको शौक है, और पेज के माध्यम से वो इस पेज में अपना कंटेंट डालते हैं ताकि युवा जो है इस पेज से जुड़ जाए। और उसके बाद है मिस अनामिका कौशल जी, जो एक लेखिका, कवियत्री है, नवोदित कवियत्री है। वो भी इस पेज में अपना अ, कंटेंट डालकर, नए-नए कंटेंट बनाकर जो है इस पेज को संचालन करते हैं। सभी के संयोग से ये पेज बना है। और इसमें अभी नए जुड़े हैं राहुल शर्मा, जो एक रैप सिंगर है। आइए सबसे पहले पेज के आपको पेज का एक क्लिप दिखाएँगे और नया पेज है। आप भी ज़रूर इस पेज को फ़ॉलो और लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज के भागीदारी बनने का जो है आप भी अपना एक ज़िम्मेदारी निभाएँ, क्योंकि इन युवाओं का मकसद है कि जो हिमाचल के अंदर में जो जिस प्रकार से नशा है, चाहे चिट्टा, अफ़ीम, गांजा, उसकी ओर लत जा रही है, तो इस पेज के द्वारा पेज में जुड़कर अपनी कला को दिखाने का एक बेहतरीन इन्होंने प्रयास किया है। तो छोटी-सी झलक आप लोगों के समक्ष रखते हैं पेज के बारे में। तो ये पेज था जिसमें टीम जो है मिलकर काम कर रही है, द हार्ट प्लेइंग। तो आप कोशिश कीजिए इस पेज को फ़ॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे पेज में जो रविवार का एपिसोड होता है, आप भी इसमें जो अपना ज़िम्मेदारी, अपने भागीदारी निभा सकते हैं, अपने गीत के द्वारा, संगीत के द्वारा। तो आज मिलाएँगे हम कवि, कवियत्री और गायकी से संबंधित किस प्रकार से काम करते हैं हमारे युवा साथी लोग। तो मिलते हैं। सबसे पहले आपको राहुल जी से मिलाएँगे, जो रैप करते हैं, और उनके गाने को आपको पहले सुनाएँगे, उनकी वीडियो हमारे पास है। और राहुल से पहले हम फाउंडर को बुलाना चाहेंगे और फाउंडर से मिलेंगे, तो उनका जो विज़न है आगे का जानेंगे द हार्ट स्लैंग के बारे में। तो पहले राहुल का वीडियो।
तोड़ देते ये मैं करना चाहता ट्रस्ट, मैं देना चाहता पीस ये देते मुझे कष्ट, फील कर रहा मैं ये फील करे नष्ट, बोल के सच मैंने यार खो दिए, यार नहीं थे जो हाँ प्यार हो दिए, साथ है जीत मैं हार हो दिए, ब्रदर फॉर लाइफ जब काम पड़ता है, ये बेचे ईमान जब दाम बढ़ता है खोया ख्यालों में सुबह हुए शाम, चार कंधे निपास जो बोले राम नाम, वो खोदे कफन जिनके साथ था जीना, वो मौत चाहे मेरी मैं जाऊं कहीं ना, वो साथ भी क्या जो कभी साथ ही ना, कुछ यादें पुरानी जो जाती ना, मैं बनाऊं दोस्त देखूं मैं जाती ना। तो राहुल जी जो रैप गाते हैं और रैप के बारे में राहुल जी से जानेंगे और उनके गानों को भी सुनेंगे। तो चलिए मिलते हैं संगीत संध्या में। हमारे आज के जो अतिथि है और द स्लैंग दो हार्ट स्लैंग के जो फाउंडर है आदरणीय हमारे विजय कुमार जी से। विजय कुमार जी, विजय कुमार सर, आपका स्वागत है किन्नौर पेज में। हेलो, नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा पेज बनाया है और युवाओं के लिए द हार्ट स्लैंग, अगर इस प्रकार की जो है हार्ट से संबंधित और हार्ट दिल की भाषा समझने वाले लोग होंगे तो जरूर जो है हमारे देश में प्यार मोहब्बत जो अमन चैन बना रहेगा। और आपका ये बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दें सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया हमें अपने साथ जुड़ने का। तो मेरा नाम है विजय कुमार और मैं रामपुर बुशहर के एक गांव कैंथला से बिलोंग करता हूं। और जैसे कि आपने कहा कि दिलों की बात समझने वाले, तो इसी बात को लेकर ये स्टार्ट किया था क्योंकि यहाँ पर जो हमारे युवा पीढ़ी है उनमें कई तरह के टैलेंट जो है आजकल उभर रहे हैं। सिंगिंग के क्षेत्र में देखें आप, या लेखन के क्षेत्र में देखें, या डांस के उसमें देखें। तो मैंने जो एक खुद आर्टिस्ट हूँ, खुद लिखता हूँ, तो मैंने जो एक कमी पाई कि हमारे पास जो यहाँ पर ऐसा कोई मंच नहीं है जहाँ पे हम अपना टैलेंट दिखा सके। तो इसी एक थॉट को लेकर ये स्टार्ट करने की कोशिश की थी कि भाई हमने जैसे ऑनलाइन देखा कि ओपन माइक्स होते हैं नीचे हमारे जो नीचे साउथ साइड में, मैक्सिमम इंडिया में जो है ओपन माइक्स इवेंट होते हैं। और उसी तरह से वहाँ से मैंने थॉट लिया कि भाई हमारे इधर तो कुछ ऐसा है नहीं है, खास करके अपर शिमला में, यहाँ तक कि शिमला सोलन के आसपास भी एक ऐसा मंच है द लोकल स्पेल के नाम से। तो ये सब सोचकर ही मैंने सोचा कि भाई लोगों को साथ लेता हूँ, लोगों से कुछ सीखने को मिलेगा और लोगों को एक मंच भी प्रदान कर रहा हूँ। जी, तो ये सोचकर मैंने ये द हार्ट स्लैंग के नाम से एक मंच का निर्माण किया। और इसके साथ जो मेरे अभी टीम मेंबर्स जो हमारे साथ जुड़ेंगे भी, और इनकी भी काफ़ी सहायता रही है। और अगर बात करूँ मैं अपने लेखन की, तो जैसे मैं स्कूल बेस पर तब जब था, तो उस टाइम हमारे स्लोगन राइटिंग, भाषण प्रतियोगिता, इस टाइप के इवेंट्स स्कूल में होते रहते थे। तो शौक वहाँ से था। तो आगे चलकर जब मेरा स्कूल कॉलेज कंप्लीट हुआ, कॉलेज रामपुर बुशहर से, तो उसके बाद मैंने शायरी में अपना जो है लेखन शुरू किया। क्योंकि शुरू से म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, तो गज़लों और जो नज़्में होती है उससे ज़्यादा प्रभावित रहा मैं। और सुनना ज़्यादातर जो आजकल के मॉडर्न सॉन्ग है उनसे ज़्यादा रुचि मेरी जो है हमारा जो ओल्ड म्यूज़िक एक कल्चर था, उसमें रहा है इंटरेस्ट। तो कहीं न कहीं मन में ये था कि भई मैं भी कुछ ऐसा लिखूँ, और एक तरह से शौक भी था शायरी सुनने का, गज़लें सुनने का। तो उस तरह से मैंने कोशिश की, उसके बाद अपने लेखन में कि शायरी से स्टार्ट किया, टू लाइनर से स्टार्ट किया, बाद में पोएट्री का रूप देकर ट्राई किया। तो इस तरह से कोशिश की लिखने की, और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाया और मेरे साथ इतने सब लोग जुड़ पाए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका भी
और मेरे टीम मेंबर्स का भी। बहुत बेहतरीन आपका एक जो भविष्य को सोचकर, युवाओं को सोचकर, एक मंच को सोचकर, उन प्रतिभाओं को लिए आपने एक पेज का निर्माण किया और मतलब ऑनलाइन। और एक जी चीज बताना चाहता हूँ, हम जैसे मैं चला रहा हूँ पेज या आप चलाएंगे पेज या अन्य चलाते हैं तो लोगों को तो लगता है कि ये आसान काम है या फिर ये ऐसी बेले बैठे निकम्मे लोग हैं, इनको काम तो आता नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ कि पेज चलाना इतना आसान नहीं है। इवेंट को बनाना पड़ता है, पोस्टर डिजाइनिंग करनी पड़ती है और आपका जी अपडेट करना पड़ता है। आपका मान लेते हैं कि डेली आप जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, डेली 7 बजे से समय निकालना है और फिर आपका जी रिचार्ज का खर्चा, ऐसे कई चीज होता है। और चलिए, ये एक कहते हैं कि मैं कई बार मैंने पेज के माध्यम से कहा गया है कि कहा भी है लोगों को कि समाज जी सेवा करना और देश की सेवा करना, इसके लिए कोई सैनिक बनना जरूरी नहीं है। आप जो है घर बैठे भी देश की सेवा कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप पेज बनाकर उन युवाओं को आगे लेकर आएंगे, ये एक समाज सेवा है और देश सेवा है। आपके लिए कोटि कोटि नमन। तो बहुत मिलते बहुत हैं धन्यवाद। अन्य अन्य अतिथियों से भी मिलते हैं और उनसे जानेंगे। और आप बने रहे, आप स्टूडियो में बने रहे। तब तक मैं आपको इजाजत देता हूँ कि कोई काम हो तो। जी धन्यवाद आपका। जी, शुभ संध्या योगेश्वरी जी आपका। नमस्कार सर। जिस प्रकार से आपने कहा कि आप शिक्षिका हो और आप एक कवित्री हो, और किस प्रकार का आपकी शैली रहती है और ये शौक कैसे रहा। सबसे पहले तो यस पेज बनाकर उन युवाओं को आगे लाने के लिए आप जैसे प्रतिभाशाली, युवाशाली और बेटियों का भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बेटियां आगे नहीं आएंगी तो अन्य बेटियों के लिए भी हौसला मिलता नहीं है आगे आने के लिए। यस क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, जो आपका चाहे लाइव इवेंट हो चाहे ऑफलाइन इवेंट हो, बेटियां घबराती है कैमरा, यस माइक, लाइट के लिए। और ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। आपके जरिए शायद अन्य जो है महिलाएं भी हमारे पेज में, आपके पेज में ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़ेंगे। तो आपका स्वागत है। यस अपना पूर्ण परिचय दीजिए और किस प्रकार से आपने द हार्ट स्लैंग को अपनाया। स्वागत है। यस सर। सबसे पहले तो नमस्कार, थैंक यू सर हम सभी को इनवाइट करने के लिए। फर्स्टली सर, मेरा नाम योगेश्वरी शर्मा है, मैं रामपुर बुशहर की ही रहने वाली हूँ। मैं बेसिकली रामपुर से ही हूँ। और सर, हार्ट स्लैंग की जर्नी इस तरह की रही है, मैं विजय सर को पहले से भी जानती थी। उसके बाद एक दिन हमारी बहुत बातचीत होती थी इसी टॉपिक को लेकर कि जो चीज हम कर रहे हैं, जिस चीज में हम इंटरेस्टेड है, पोएट्री हो गया, किसी भी तरह का आर्ट हो गया, वो एक इंडिविजुअल के लिए, एक यूथ के लिए स्पेशली कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम देखते हैं कि आर्ट फॉर्म एक ऐसी चीज है जो आपके किसी भी नेगेटिव इमोशन को दूसरे वे में, जो एक खूबसूरत वे में निकाल के लाती है। अब आज के टाइम में जैसे आपने नशे की बात करी थी पहले, तो मैं उसको अगर हाईलाइट में लाऊं, अगर एक इंडिविजुअल उदास है तो या तो वो अपने उदासी को आर्ट फॉर्म के रूप में बाहर ला सकता है, वो सैड सॉन्ग्स गा सकता है, वो पोएट्री लिख सकता है। तो हम वो मंच देना चाहते हैं कि आप नेगेटिव चीजें जैसे नशा हो गया या फिर आप बैड कंपनी में जाएं, उसे छोड़कर आप अगर इस स्टेज को यूज करेंगे तो आप बहुत सारी नई चीजें सीख सकते हैं, आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकाल सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस यही था कि हम यूथ को स्टेज दें। जैसे विजय सर ने मुझे जोड़ा, फिर मैंने भी काफी लोगों को बोला कि आप आइए, स्टेज जोड़िए, क्योंकि हर इंसान के अंदर सर कलाकार है। और हमारा हार्ट स्लैंग सिर्फ इसके लिए नहीं कि आप अगर पोएट हो तभी आप आ सकते हो, अगर आप सिंगर हो आप तभी आ सकते हो। ये हर आर्ट फॉर्म को वेलकम करता है। अगर आप डांसर हो, अगर आप ड्रॉ कर सकते हो, अगर आप कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर कोई भी कला है, आप आइए, हमारा स्टेज है। और सर, हमारा मेन मोटिव ये है कि हम इस हार्ट स्लैंग को सिर्फ रामपुर तक ही ना सीमित रखकर हम पूरे हिमाचल में, पूरे देश में, और अगर हुआ हमसे, अगर आप जैसे लोगों का साथ रहा, तो हम इंटरनेशनली भी इसको ले जाना चाहेंगे सर। बहुत बहुत बधाई। और ये जुनून और ये जोश उत्साह जो आपको आपके अंदर में दिख रहा है,
और मुझे उम्मीद है कि आपका जो पेज है द हार्ट स्लैंग बहुत आगे जाएगा, क्योंकि एक लक्ष्य होता है ना, लक्ष्य जब आपने सब लोगों ने ठान लिया तो जरूर एक Yes, दिन मुकाम पर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। yes, और चलिए आप जुड़े रहे, आपसे हम कुछ yes, शब्दें भी सुनेंगे, कुछ लाइनें भी yes, सुनेंगे और अन्य अतिथियों को मंच पे बुलाते हैं। तब तक आप हमारे स्टूडियो में बने रहे। yes. अनामिका जी, आपका स्वागत है हमारे किन्नौर अब तक पेज में। माइक ऑन कीजिए आप। हाँ जी। जी, आप बहुत छोटी हो और आपने अभी से ही जो है दिल की भाषा जो द हार्ट स्लैंग, तो इस पर आपने एक लोगों को मैसेज देना शुरू कर दिया कि आप प्रेम से रहिए, प्यार की भाषा सीखिए और आगे आइए, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो या फिर लेखक हो या फिर कहानी लेखक हो, मतलब हर प्रतिभा के लिए। तो ये जुनून आपके अंदर में कैसे आया और कैसे आप द हार्ट स्लैंग के साथ जुड़े? हाँ जी सर। तो पहले तो मैं एक हॉस्टलर हूँ। जैसे ही मैं घर से मतलब आई पिछले साल हॉस्टल, तो हॉस्टल के साथ ही मेरी पोएट्री आई। ऐसा नहीं है कि मैं पहले लिखती नहीं थी, हाँ लिखती थी, पर मेरे को उतनी नॉलेज नहीं थी। मतलब मेरे को खुद से ही पता नहीं थी कि मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, मैं लिख भी सकती हूँ। तो जैसे ही घर से आई, फिर होता है ना मम्मा पापा से थोड़े दूर हो जाते हैं, फिर अकेले में, तो मेरा तो अकेले में ऐसा हो गया कि अब मैं अंदर की बात कैसे निकालूं। मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ बहुत ज्यादा, मैं अपनी बातें उतने ज्यादा कह नहीं पाती। तो वो चीज मैंने लिखना शुरू किया। तो हर चीज पे, हर टॉपिक पे लिख लिख के, ज्यादा तो मैं मम्मा पापा पे लिखती थी। ऐसे ऐसे करके मैंने आगे सोशल प्रॉब्लम्स पे भी फिर लिख लिख के, फिर हॉस्टल में काफी सपोर्ट मिला। मतलब काफी सपोर्टिव होते हैं सारे, फैमिली की तरह। तो इन लोगों ने काफी सपोर्ट किया कि आप अच्छा लिखते हो, अच्छा कर सकते हो। फिर धीरे धीरे मैंने हॉस्टल में भी कोई इवेंट हो गया उसमें बोलना स्टार्ट कर दिया। फिर ऐसे ऐसे करके अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लिखना, किसी चीज पे बोलना, अपनी बातें रखना। और जब से तो विजय भैया वगैरह का साथ मिला है, तब से तो मतलब कि अब मैं चाहती हूँ मैं उनके साथ मिल करके आगे उनकी भी हेल्प करूँ और अपना भी मैं थोड़ा प्रोग्रेस कर पाऊँ कुछ इस चीज में। बहुत अच्छा। और जिस प्रकार से आपका नाम अनामिका है, वैसे ही आपका पेज आगे जाए। तो चलिए जुड़े रहें, हम मिलते हैं अन्य अतिथि से और उसके बाद आपसे भी जो आपकी लेखनी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। राहुल जी, आपका स्वागत है पेज में। कैमरा ऑन, माइक ऑन करें। राहुल जी, माइक ऑन करें। आपका माइक ऑफ है, आप माइक ऑन करें। चलिए कोई बात नहीं। राहुल जी, आपका माइक ऑफ है, ऑन कीजिए। राहुल जी, आपका माइक ऑफ है। आपके आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। हाँ जी सर। आप एक बार अपने फोन को रीसेट करके जुड़े पुनः। आप अपने फोन को एक बार रीसेट करें फिर जुड़े। पुनः आप दोनों का स्वागत। तो चलिए संगीत संध्या और संगीत परिचर्चा जो हमारा ये जो रविवार का एपिसोड रहता है, इसमें हम भी अपने इस एपिसोड में उन कलाकारों को आगे लेकर आने का प्रयास करते हैं जो जिनको मंच नहीं मिलता है और जो घर से बाहर नहीं निकलते फिर भी शौक रखते हैं। तो चलिए हमारे साथ जुड़े हैं आपसे योगेश्वरी जी। हम आपसे जिस प्रकार से आपने कहा कि गीत संगीत में भी शौकीन रखते हैं, तो कुछ लाइन आप जो है गीत संगीत का अगर रखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। Yes, चाहे हिंदी हो, पंजाबी हो, पहाड़ी हो, कुछ भी हो। स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो सर मैं गाना सुनाती हूँ आप लोगों को। ये एक इंग्लिश सॉन्ग है जिसके बाद एक हिंदी सॉन्ग, मतलब ये दो सॉन्ग्स मैंने आपस में जोड़े हैं, ये योगेश्वरी जी, इंडिविजुअली। कैमरा सेट करें आप।
पहला फुल कैमरे में आए, स्क्रीन में आए पूरा जी। ओके ओके सर। We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there at the balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball comes. I see you make your way through the crowd and say hello. Little did I know, ऐसी कैसी बांधी तूने अखियों से डोर, मन मेरा खींचा चलाया तेरी ओर। मेरे चेहरे की सुबह, जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया अब से तेरे नाम। नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी। आफरी 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 आफरी। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। इसके साथ आप क्या पहाड़ी और अन्य जो शौक रखते हो, हाँ जी पहाड़ी सर। हो गया? हाँ जी सर। तो आप तो रख सर अभी मैंने रिसेंटली हमारे कुल देवता है श्री दमुक जी, तो मैंने देवता दमुक जी का एक सॉन्ग गाया था, तो मैं उसी की कुछ लाइनें आपके सामने गाना चाहूंगी। तो ये इस तरह से है। जब नचदो देवा कानिया एक मूरा हिला, जब नचदो देवा कानिया एक मूरा हिला, इणे तिणले देवा कानिया सुपनो बिना मिला, देवा सुपनो बिना मिला, तेरो सुपनो बिना मिला। तेरे मंदिर एक किनारे शिव शंकरी शिला, तुझे पासे दी तेरे मंदिर परशुरामा मिला। तेरे मंदिर एक किनारे शिव शंकरी शिला, तुझे पासे दी तेरे मंदिर परशुरामा मिला। चारे टैरी चारे शक्ति माई कसणी कमिला, चारे टैरी चारे शक्ति माई कसणी कमिला, इणे तिणले देवा काणे सुपनो बिना मिला, तेरो सुपनो बिना मिला, देवा सुपनो बिना मिला। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। अच्छा, योगेश्वरी जी, आपसे जानना चाहेंगे तो गीत हाँ जी सर। संगीत का जो रुझान है आपको बचपन से है, ये कैसा रुझान मिला? उसके बाद फिर लेखिका भी, इन दोनों में क्या संबंध रहा? कैसे आप लेखिका और फिर गीत संगीत में आए और फिर अध्यापिका, ये तीनों अलग अलग कैटेगरी में आते हैं यस सर। जी। तो सर ये सब कुछ शुरुआत सिंगिंग तो मुझे लगता है कि मुझे बचपन से ही पसंद थी, क्योंकि मैं ये रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे सिंगिंग कब से अच्छी लगी, क्योंकि गाने गाना, गाने सुनना, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है सर, जॉइंट फैमिली है, और आपको पता है पहाड़ी कल्चर में तो गीत संगीत आपका हर ओकेजन पे होता है, सबके अपने लोकल सॉन्ग्स होते हैं, और सब कभी आपका जागरण होता रहता है, मंडलियां होती हैं गाँव में, तो बचपन से ही वो सब कुछ देखा है, तो म्यूजिक का तो वहीं से आया। और साथ ही साथ जो राइटिंग का है सर, तो बचपन में सिर्फ हम म्यूजिक सुनते थे, गाते थे, जब बड़े हुए तो जो हम गा रहे हैं वो समझना सीखा कि ये क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद लिखना शुरू किया। जब आप एक टीनेज फेज में होते हो, तब आपके साथ लाइफ में बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, तो मैंने वो सारी चीजें एब्जॉर्ब करी और फिर सोचा कि इस चीज को कहाँ चैनल करूँ, तो मैंने लिखना शुरू किया। पहला मैंने 9th या 10th स्टैंडर्ड में लिखा था,
उसके बाद मैंने धीरे धीरे लिखना शुरू किया। और रही बात सर टीचिंग की, टीचिंग तो सर इट वाज लाइक कि मुझे बनना ही टीचर है पहले से, बीच में कहीं ये चला गया था, बट स्टिल जो आपकी डेस्टिनी होती है वो होती है। मुझे बच्चे बहुत पसंद है, मुझे सिखाना बहुत पसंद है, और हार्ट स्लैंग के थ्रू भी मैं सिखाना चाहूंगी लोगों को कि आप लाइफ को किस तरह से जी सकते हैं। सिर्फ एक सब्जेक्ट का टीचर नहीं, ऑल ओवर एक लाइफ का टीचर बनना है सर। बहुत अच्छा यस सर। और बहुत बेहतरीन आपका प्रयास, और आपके तीनों चीज आपके काबिलियत को देखते हुए बहुत बेहतरीन। चलिए, जिस प्रकार से आपने लेखिका कहा, आप कवित्री मानेंगे। थैंक अब युवा आपको आने वाले जो है लोग आपको कवित्री के रूप में भी जानेंगे, तो चंद लाइन आप जरूर यहाँ पर रखें। यस सर। तो सर मैं आपको 2 कविताएं सुनाऊंगी। पहली कविता जो है वो मैंने जिसकी वीडियो इंटरनेट पे अपलोड करी थी और वो बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद करी है, तो मैं उसको फिर से आप लोगों के सामने सुनाना चाहूंगी, जिसका नाम है चल दिया। तो ये इस तरह से है। ना मैंने कहा, ना मैंने सोचा, ना सुना, बस चल दिया। जाना कहाँ था वो भी नहीं पता, बस चल दिया। बस चल दिया इस नीले आसमान के नीचे खुद को खोजने के लिए। मन में जो सवालों का जाल है उसे तोड़ने के लिए। बस चल दिया इस भरी महफिल से खुद को खोजने के। ना मुझे किसी की मोहब्बत चाहिए, ना मुझे किसी की सोहबत चाहिए। मुझे तो बस इबादत चाहिए, खुद की खुद से। क्योंकि इन महफिलों में मैं खुद का अक्स खो चुका हूँ। जो भरा है बाहर से और खाली है अंदर से, वो इंसान हो चुका हूँ। जो बस सांस ले रहा है, जिंदा है, और लाश है अंदर से, मैं वो शख्स हो चुका हूँ। खुद की खोज में, खुद की तलाश में, मैं बस चल दिया। ये पोएम सर मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए लिखी थी जो कि एक स्टेज आती है लाइफ में, अभी टीनेजर, आजकल काफी लोगों की लाइफ में ये स्टेज है जब उन्हें पता नहीं होता है उनको क्या करना है, उनको खुद का पता नहीं होता है, तो उस टाइम वो किस माइंडसेट में चलते हैं, ये वो लिखी है। और ये दूसरी पोएम सर बेसिकली मेरी लड़कियों के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि समाज में लड़कियों को, अब तो नहीं बट कई जगह पे अभी भी लड़कियों को सप्रेस किया जाता है। तो ये मेरी जो पोएम है ये उन लड़कियों के लिए है, उनके अंदर जो भी दबा हुआ है वो उससे बाहर निकालें। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं भड़काना चाहती हूँ, बट ये है कि जो आपके राइट्स हैं, जो आप लिमिट में कर सकते हो, वो आपको करना चाहिए। ओवर भी नहीं करना चाहिए, बट जितने आपके राइट्स है जो आपको करना चाहिए वो आपको करना ही चाहिए। तो कुछ इस तरह से है। दुनिया से खुद को छुपाकर कितनी दूर भाग लेगी तू। दुनिया से खुद को छुपाकर कितनी दूर भाग लेगी तू। अपनी आंखों में इन अश्कों को कितनी देर तक दबा लेगी तू। अपनी आंखों में इन अश्कों को कितनी देर तक दबा लेगी तू। इस झूठी मुस्कान और खुशी का मुखौटा पहने कब तक सांस लेगी तू। इस जमाने के इन रिश्तों के बोझ से अपना दम तोड़ देगी तू। खुद को आजाद कर, उतार फेंक इन बेड़ियों को तू। सांस लेने का हक तेरा भी है, जो सही लगे उसे कहने का हक तेरा भी है। हजारों लोगों की तरह तू मजबूरी की कठपुतली ना बन। ये जिंदगी तेरी है तो तोड़ दे सब बंधन। ये जिंदगी तेरी है, अब दूर भागने का ना कर जतन। हारेगी हार तेरी होगी, हारेगी हार तेरी होगी, जीतेगी जीत भी तेरी होगी। जब सांस तू ले रही है तो ये जिंदगी भी तेरी होगी, तो ये जिंदगी भी तेरी होगी। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन दोनों कविताओं में। और आपकी पहली कविता में जिस प्रकार की खुद की खोज, खुद में ही कुछ बहुत बेहतरीन वो था, खुद की तलाश। और यहाँ पर बेटियों के लिए भी कहा कि हजारों में बहुत अच्छे जो इसमें शब्द थे। और कहते हैं कि कवियों की भाषा हर कोई समझता नहीं है, और कवियों के लिए तारी बचती भी नहीं है। बहुत कम लोग, अगर 4 कविता सुनाने लग जाते हैं तो लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है कविता जो है कभी मरती नहीं है। और कभी समुद्र की तरह कहते हैं कि जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। और कभी, और मैं बताना चाहता हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, और आज़ादी के समय जब हमारे
लोग संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे, तो तब हमारे कवियों ने ऐसे-ऐसे गीत जो संजोए हैं, उन सैनिकों को हौसला देने के लिए और उन सैनिकों को ऊर्जा लाने के लिए देशभक्ति गाने जिस प्रकार से बहुत सारे कवियों ने बनाए, तो ये कवियों की देन है। जब भी देश में कोई विपत्ति आती है, जब भी देश में किसी प्रकार का आंदोलन या कुछ ऐसा होता है, उनको व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत सारे कवियों का हाथ रहता है समाज को बनाने के लिए। तो आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने उन बेटियों के लिए और उन युवाओं के लिए अपने कलम के द्वारा एक मैसेज देने का प्रयास किया। जिस प्रकार से मैंने कहा कि हमारे पेज में सोमवार और बुधवार और शुक्रवार को काव्य पाठ होता है, तो आप भी हमारे पेज में कभी एकल पाठ रखें, जिससे आपकी पूरी कविता जो लोग देश दुनिया तक पहुँच जाए। तो आपका पुनः स्वागत। चलिए मिलते हैं हमारे अनामिका जी से, बेसब्री से अनामिका जी यहाँ पर जुड़े हैं। अन्य अतिथि लेफ्ट हुए हैं, सिग्नल की दिक्कत होंगी, हम जैसे ही जुड़ते हैं मिलाते रहेंगे। अनामिका अनामिका जी आपका पुनः स्वागत है। हाँ जी सर। तो आपका नाम बहुत बेहतरीन है और बहुत ही सुंदर, कोमल, सुशील है और आपकी बातें भी। तो चलिए और उस प्रकार से आपकी लेखनी भी यहाँ पर युवा और हमारे जितने भी पेज से जुड़े हैं, वो सुनना चाहेंगे। आपका स्वागत है, कुछ रचनाएँ आप ज़रूर यहाँ रखें और जो आप द हार्ट स्लैंग में किस प्रकार से आप कंटेंट तैयार करते हो, कैसे-कैसे आप सोचते हो, इसके बारे में बताएँ। स्वागत है आपका। हाँ जी सर, तो पोएम में आज मदर्स डे है, तो मैं मम्मी के लिए कोई एक पोएम लिखी थी मैंने बहुत पहले की, वो सुनाना चाहती हूँ सर। माँ नहीं दुर्गा हो तुम, हुनर की कमी नहीं तुम में फिर भी दबा कर रखती हो, ख्वाहिशें हजारों है मन में फिर भी छुपा कर रखती हो। तुम अपने लिए एक कदम तो बढ़ाओ, साथ है हम, दिखा दो अपनी ताकत सबको जो आंकते हैं तुम्हें खुद से कम। नारी हो तुम, शक्ति हो और हो दुर्गा अवतार, सहन शक्ति का जवाब नहीं, तुम हो प्यार का भंडार। तुम्हारे लिए तो पूरे जहान से लड़ जाऊं, क्योंकि तुम हो मेरा संसार। आधी रोटी खाकर तुमने हमको पूरी खिलाई है, बुरा किया था जिसने कभी उसकी गलती भी भुलाई है। न जाने क्या पुण्य किए थे जो तुम मुझे मिल पाई हो, माँ नहीं एक दोस्त बनकर मेरे जीवन में आई हो। जन्म दिया है जीना सिखाया, तुम हो दुर्गा अवतार, तुम नहीं तो कुछ नहीं, नमन है तुम्हें बारंबार। प्रेम करना कोई तुमसे सीखे, अपनी खुशी पर भी दांव पर लगा देती हो, और क्या देना ही सीखा है तुमने, बदले में कुछ नहीं लेती हो। सती नहीं तुम लक्ष्मी हो, जग की हो सिरधार, माता रूप में आकर तुमने कर दिया हम पर उपकार। पत्नी, बहू, माँ और बेटी तुम जैसा ना कोई बन पाएगा, सब शर्मिंदा होंगे अपनी गलतियों पर, एक दिन ऐसा भी आएगा। तुम्हारी शिक्षा और संस्कार मेरी रोम रोम में समाई है, तेरी हर बात के पीछे छिपी हमारी भलाई है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। एक सर पापा के लिए भी लिखा है। बहुत अच्छा। जब माँ को लिखना तो पापा भी नाराज हो जाएंगे, तो माँ का एक अलग पापा को भी लिखा है। 2 मिनट। माँ का एक अलग रोल होता है और माँ जैसे हमारी धरती माँ, भारत माँ या अपनी माँ, और माँ तो माँ ही है। और जिस प्रकार से एक कहानी है कि यमराज आ गया था अपनी जो है अपने बेटे के पास कि आपकी माँ को ले जाने आया हूँ। तो बेटे ने कहा कि मुझे ले जाइए, मेरी माँ को नहीं। तो यमराज ने कहा कि ये सौदा मैंने आपकी माँ से कर चुका हूँ, क्योंकि ले जाने तो मैं आपको आया था, माँ ने कहा कि मुझे ले जाइए। तो माँ ऐसी चीज़ है कि अपने लिए सर्व न्यौछावर करेगी और अपने बच्चों के लिए जैसे आपने देखे होंगे हमारे बहुत सारे प्रकृति में बिच्छू है, जब जन्म लेती है तो माँ मर जाती है, अपने ही शरीर से सब खिला लेती है और मर जाती है। तो माँ का एक अलग ही कर्तव्य है और उसके बाद जो पिता की ज़िम्मेदारी आती है, जिसके छाँव में जो है हमारा घर पलता है, समाज पलता है, उन पिता का भी एक आपने बनाया है, तो बहुत-बहुत स्वागत पुनः। तो चलिए पिताजी का भी आप जो है यहाँ गुणगान करें। आपका पुनः स्वागत अनामिका जी। तो पापा के लिए मैंने लिखा है, पापा मेरे पापा, जिसके गुस्से के पीछे भी प्यार है, जिनसे मेरा संसार। डर तो बहुत लगता है उनसे, पर वो प्यार बहुत करते हैं मुझसे। मुझसे जुड़े हैं उनके सपने मेरे अपने।
मुझसे जुड़ी है उनकी आस, कभी ना तोड़ूंगी उनका विश्वास। 24 घंटे उनकी नाक पर गुस्सा रहता है, पर उनकी आंखों में फिक्र का दरिया बहता है। सेफ्टी के लिए हमारी डरते हैं, इसीलिए स्ट्रिक्टनेस थोड़ी ज्यादा करते हैं। मेरे लिए तो आप ही मेरे हीरो हो, बाकी आपके सामने सब जीरो है। हमेशा जिंदगी में करूंगी काम ऐसा, आप भी गर्व से कहोगे कोई ना मेरी बेटी जैसा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और पिता तो एक प्रकार का दरख्त है, पेड़ है, सदाबहार, जो हमारे हमारे जो हमारे लिए जो है भरण पालन पोषण करता है, करते हैं। तो सभी माता पिता के लिए और मातृ दिवस पर जो है आप सभी को किन्नौर पेज की ओर से स्वागत और पुनः। तो चलिए, बाकी अन्य अतिथि जो है जुड़े नहीं है, तब तक हम थोड़ा सा संगीत का माहौल भी बनाते हैं। संगीत का एक एपिसोड भी है, तो हम चाहेंगे कि हमारे साथ योगेश्वरी शर्मा जी जुड़े हैं, तो आपसे कुछ गीत संगीत का, चाहे हिंदी हो, पहाड़ी हो, चाहे हमारे कुछ भी हो आपके लिए, तो जरूर रखें। मंजिलें रुसवा है, खोया है रास्ता, काश तू ऐसे आए जैसे कोई दुआ, तू रूह की चाहत है, तू मेरी इबादत है। हम अपने करम की कराराएं कर दे इधर भी तो निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं प्यार तो वद तेनू प्यार करा, तेनू सजदा सोने लख बार करा। मैं प्यार तो वद तेनू प्यार करा, तेनू सजदा सोने लख बार करा। जे दिन नू कह दे तो रात माही, वे मैं रात समझ एतबार करा। वे तेरे लिए दुनिया नू छड्डिया, तेरे लिए दूर अपने करे, वे मैं तेनू किन्ना चाहनी आ, ए गल तेरी सोच तो परे। मैं तेरे बिना राह मेरे यारा, मंजिला तो जान तो मैं डरे, वे मैं तेनू किन्ना चाहनी आ, ए गल तेरी सोच तो परे। अखियां च हर वेड़े तेरा मुख वे, तक तेनू टुटदे ने सारे दुख वे, दी तेरी दा एह नजारा ते प्यास लगे ते ना लगे भुख वे। और ये मेरी फेवरेट लाइन है। ये गाना जोकर है और ये है गैरी संधू ने गाया, हार्डी संधू ने गाया सर। इसमें जो फीलिंग है ना सर, आप भी फील करेंगे शायद। बहुत अच्छा। बदल धरती मेरे नालम रोए सारा, जिन्नी मोहब्बत करा तेनू ओनी ही नफरत करे, तू यार मैनू जानी जानू याद आऊं बेचारा। और सर, और कुछ आप सुनना चाहेंगे तो आप मेरे को बता सकते हैं, पहाड़ी हिंदी कुछ भी। जी, बहुत खूब। पहाड़ी आप रखिए, और पहाड़ी किस प्रकार का, क्योंकि
हाँ जी। संगीत का और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ पेज के माध्यम से सभी युवाओं के लिए अभी इस पेज का जो एपिसोड है आगे भी देख पाएँगे और ऑफ़लाइन में भी देख पाएँगे। आज के टाइम में दोनों ही जो आपका लेखनी है और जो संगीत है, दोनों ही प्रोफ़ेशनल है। आप किसी भी यस, स्टेज में आप इसको एक व्यवसाय बना सकते हो अगर आप में काबिलियत है तो। तो ये भी एक प्रकार का प्रोफ़ेशनल जॉब है, इसको बनाए रखना ज़रूरी है आज के टाइम में वर्तमान में। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे कवि हैं आज के टाइम में जो प्रोफ़ेशनल जो मंचों में जाकर अपना पैसे कमा रहे हैं। क्योंकि अ, हमारे देश में जो है गीत, संगीत और खेल-कूद ये एक नया ट्रेंड आ चुका है कि इसके द्वारा युवाओं में एक अगर जॉब भी नहीं है तो बहुत सारे इवेंट होते हैं हमारे हिमाचल के अंदर में, भारत के अंदर में। अलग-अलग इवेंट में आपको मौका मिल सकती है कि बशर्ते आपको उस इवेंट के लायक आपको अपनी काबिलियत बनानी है। तो चलिए पहाड़ी आपसे हम सुनना चाहेंगे। पुनः स्वागत है आपका। ये गाना सर सबका बचपन का फ़ेवरेट होता है, तो मैं वही गाऊँगी। तेरा मेरा प्यार अड़िए बचपना रो, तेरा मेरा प्यार अड़िए बचपना रो, नहीं सतावना दिलरू अड़िए एक दूजे रो, नहीं सतावना दिलरू अड़िए एक दूजे रो, एक अंगणे हसणो खिलणो, एक अंगणे हसणो खिलणो, जपना रुशना हो, तेरा रुशना मेरा मनावना आखी कुशना हो, तेरा रुशना मेरा मनावना आखी कुशना हो। थैंक यू सर। सर म्यूट है। सॉरी बहुत बेहतरीन आज का जो एपिसोड रहा बहुत आनंद आया और आज का जो एपिसोड में संगीत के साथ-साथ काव्य संध्या भी जो है काव्य का भी हमारे को सुनने को मौका मिला और बहुत बेहतरीन टैलेंट और ख़ासकर हमारे किन्नौर के अंदर में या हिमाचल के अंदर में, शिमला के अंदर में, रामपुर के अंदर में गायकी को लेकर देखेंगे तो गायकी बहुत दुनिया भर के मिलेंगे लेकिन कवि-कवियत्री बहुत कम मिलती है और इनको मंच भी नहीं मिलता है। मैं तो प्रशासन, शासन से निवेदन करता हूँ कि कोई भी इवेंट होता है, चाहे वो लवी हो या फिर आपका फाग मेला हो तो कवियों के लिए भी एक स्पेशल जो है मंच दिया जाए। किसी भी वो हमारे हिमाचल के अंदर में ज़्यादा इतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तो चलिए हमारे साथ जुड़े हैं विजय कुमार जी आपका पुनः स्वागत। नमस्कार सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला आपका व्यस्त शेड्यूल रहता है और आपने जिस प्रकार से आपने दहाड़ सलेंग में आपने टीम रखा है बहुत बेहतरीन है और हर फील्ड में मजे हुए लोग हैं और मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो दहाड़ स्लैंग से काफ़ी लोग सीखेंगे और जुड़ेंगे और आगे सब मिलकर काम करेंगे बेहतर प्रयास और मुझे लगता है कि आपका ये जो हार्ट ऑफ स्लैंग जिस प्रकार से युवती कह रहे थे हमारे बिटिया कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक इसे पहुँचाने का प्रयास करें। तो ये आपके सहयोग के द्वारा ही होगा। तो आप और कुछ कहना चाहेंगे द हार्ट स्लैंग के बारे में आप? ये वैसे तो हार्सलैंग पर काफ़ी कुछ मेरी टीम मेंबर्स ने भी बता दिया है और जैसे कि अभी योगेश्वरी जी ने बताया कि इंटरनेशनल लेवल तक, नेशनल लेवल तक ले जाना है द हार्सलैंग को। तो हाँ, ये चीज़ है क्योंकि जब हम यहाँ पर हिमाचल में बैठ के जहाँ से हमने इंस्पिरेशन ली है, तो वो भी कुछ ऐसे ऑर्गनाइज़ेशन बोले या कोई ऐसा मंच बोले, तो वो जब हम तक पहुँच सकते हैं, तो जो हमारा यहाँ का जो हिमाचल का जो कुछ ऐसा मंच है, वो भी दुनिया तक पहुँच सकता है, पर इसमें ऐसा है कि चीज़ें वक़्त लेती हैं, तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं और हालाँकि यहाँ तक कि आर्टिस्ट को देख भी रहे हैं, ढूँढ भी रहे हैं कि कोई अच्छा लिखता है, हमें हमें दिखता है, तो हम उनके पास अपना जो ये हार्सलैंग का एक तरह का प्लान है, तो हम बताते हैं सभी को अगर कोई इच्छुक है तो जुड़ सकता है, ऐसा भी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती आओ हमारे साथ।
आपका दिल करे तो ज़रूर जॉइन करें हमें। क्योंकि एक तो ये होता है आदमी, जैसे मैं अपनी बात करूँ, अब जैसे मैं शुरू में लिखता था, तो ऐसा होता है जब आदमी अकेले में लिख रहा है, अकेले ही उसको पढ़ रहा है, तो उसमें क्या सही है, क्या गलत है, इसका उतना नॉलेज नहीं हो पाता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम साथ में कोई एक स्कूल टाइम में बोलते थे ना कि ग्रुप स्टडी करेंगे, तो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बेहतर सीखेंगे। तो यही एक बात है इसमें भी कि भई सबको सुनो, सबसे सीखो। सीखने को कुछ न कुछ आपको मुझसे मिलेगा, आपको किसी और से भी मिलेगा, मुझे आपसे जैसे मिला सीखने को। आपकी वीडियोज़ काफ़ी टाइम से देखता हूँ, आपके जो आर्टिस्ट आपके साथ जुड़ते हैं, उनको भी काफ़ी टाइम से देखते आ रहा हूँ। और तो जैसे मैं अपनी बात करूँ तो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता था अपना लिखा हुआ। तो वहाँ पर जब भारत के और इंटरनेशनल लेवल के लोगों से जब मिला, जो लेखन क्षेत्र में थे, तो उनसे जब जुड़ा तो मैंने अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट देखी, जो कि शायद ना हो पाती अगर मैं लोगों से ना जुड़ता। तो ये कहीं न कहीं अ, एक ग्रुप स्टडीज़ को मान सकते हैं हम, क्योंकि हम उस लेवल तक तो नहीं है अभी कि हम बहुत बड़े शायर हैं या बहुत बड़े कवि हैं। पर ऐसा है, कोशिश है कि कुछ अपना बेस्ट दें और कुछ अच्छा करें। और अपने जैसे जो नए आर्टिस्ट हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए भी मौका दे रहे हैं कि हमारे साथ आएँ, कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप भी हमसे सीख सकते हैं। जी, बहुत अच्छा। आपका ये जी। जो शब्द है, कुछ आपसे सीखेंगे, कुछ हमसे सीखेंगे, ये बहुत बेहतरीन है। और जीवन भर हमको सीखते ही रहना है। पैदा होते ही पैदा होते तक, होने के बाद मृत्यु तक हम सीखते ही रहते हैं। परिपूर्ण तो कोई रहता नहीं है। तो ये बिल्कुल सही कहा कि द हार्ट स्लैंग में इन्होंने कहा कि कुछ हमसे सीखें, कुछ आपसे सीखेंगे। तो बहुत बेहतरीन। तो सर, आपने एक अपने लाइफ़लाइन में कहा कि मैं जो है एक गज़ल भी में शौक रखता हूँ और लेखनी में भी शौक रखता हूँ, कविताओं में। तो आप गज़ल या कविता कोई भी आपको अच्छा लगता है तो 4 लाइन ज़रूर सुनाएँ सर। ज़रूर सर, मैं अपने शुरुआती दौर का कुछ लिखा था, जो कि मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ कि ये गज़ल है, नज़्म है या कोई कविता है। पर जो लिखा है वो आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ। तो कुछ लिखा था कि वो मेरा थोड़ी है, कि वो मेरा थोड़ी है, इंसान है, कोई सामान थोड़ी है। कि वो मेरा थोड़ी है, इंसान है, कोई सामान थोड़ी है। जाने पहचाने तो हैं, कि जाने पहचाने तो हैं, जो भी हैं, कोई अनजान थोड़ी है। वो मेरा थोड़ी है, इंसान है, कोई सामान थोड़ी है। उम्र भर साथ की तमन्ना तो है। लिखा है कि उम्र भर साथ की तमन्ना तो है, उनसे मोहब्बत है, कोई ऐलान थोड़ी है। वो मेरा थोड़ी है, इंसान है, कोई सामान थोड़ी है। सिर्फ अदाओं पर मर मिट जाए, कि सिर्फ अदाओं पर मर मिट जाए। दोनों जवान हैं, कोई नादान थोड़ी है। वो मेरा थोड़ी है, इंसान है, कोई सामान थोड़ी है। कि ये टूट भी तो सकता है, कि ये टूट भी तो सकता है। आखिर ख्वाब है, कोई आसमान थोड़ी है। वो मेरा थोड़ी है, इंसान है, कोई सामान थोड़ी है। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत बेहतरीन सर, जिस प्रकार से द हार्ट स्लैंग आपका पेज है और उस प्रकार से आपका जो है दिल को छूने वाली कविता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका पेज, आपकी टीम और आपके साथ लोग जुड़ते रहे। तो जी। हमारा जो 1 घंटे का एपिसोड है, और जाते-जाते मैं अनामिका से चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई और कविता है या फिर और कोई आप बोलना चाहेंगे हमारे पेज के द्वारा, आपका स्वागत है अनामिका जी। हाँ जी सर, एक मैंने छोटी-सी कविता लिखी है, वो सुनाती हूँ मैं आपको। सुंदर प्रकृति की माया, कहीं धूप तो कहीं छाया, एक अंधेरा एक सवेरा लौट के वापस आया है। पंछी ने भी मधुर स्वर में प्रभु का गाना गाया है। जब जब तुझे ढूंढना चाहा, अपने भीतर ही पाया है। तेरी बनाई छोटी चींटी ने भी तेरा गुणगान सुनाया है।
कहने को इंसाफ बनाया, फिर क्यों अपनों को तड़पाया है? बिल्कुल, कहने को तो इंसान बनाया, फिर क्यों अपनों को तड़पाया। बहुत बेहतरीन। और जिस प्रकार से हमारे संजीव साहब ने कहा था कि हमारे यहाँ पर एक विजय कुमार ने कहा था कि हमारे जो है वो मेरा थोड़ी है। ये सर मुझे ना बहुत बेहतरीन कविता लगी। वो मेरा थोड़ी है, इंसान है समान नहीं। और बहुत दिल को बहुत छूने अच्छी वाली किया। कविता थी। और मुझे भी गजल नज़म के बारे में पता नहीं है, लेकिन जो दिल को छूता है ना वही अच्छा लगता है। तो चलिए, दिल में जी लगना चाहिए। तो हमारे साथ जुड़े हैं आज के जो अतिथि हैं, द आर्ट ऑफ स्लैंग की टीम है, और जो जिनका मकसद है युवाओं को आगे लेकर आना। हर अलग अलग जो प्रतिभा है, जिसमें गीत, संगीत, या म्यूजिशियन, या फिर लेखक, कहानी, ऐसी कई चीजें। तो चलिए, आप लोगों के समक्ष थोड़ा सा हम एक वीडियो दिखाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा जो है इनके पेज को फॉलो करें, इनके पेज के साथ जुड़ने का प्रयास करें। तो हमारे साथ जुड़े हैं फाउंडर हमारे विजय कुमार जी, और उसके बाद अ, मिस योगेश्वरी शर्मा और मिस अनामिका शर्मा, और राहुल जी जुड़ने वाले थे, जुड़े नहीं थे। तो चलिए, हमारा मकसद है कि उन प्रतिभा और उन युवा को लेकर आना, जो काम करते हैं समाज के लिए, हमारे प्रकृति पर्यावरण के लिए, शिक्षा के लिए। तो आप जुड़े हैं द हार्ट स्लैंग के टीम के साथ। तो चलिए, पुनः आप लोगों के साथ हमारा 1 घंटे का एपिसोड है। मैं 4 लाइन आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। छोटी सी रचना है, माँ के ऊपर ही है, क्योंकि मातृ दिवस है। तो मैं भी चाहूँगा कि मुझे भी आप लोगों की तरह लिखने का शौक है, लेकिन इतना मैं लिख नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरी शिक्षा भी इतनी नहीं है, मैट्रिक से ज़्यादा आगे पढ़ा नहीं हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि एक विजय जी ने कहा था, वो मेरा थोड़ी है, इंसान है समान थोड़ी है। इस प्रकार से जो शब्द जोड़ के बनाता है, वही हम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों के समक्ष माँ के लिए, और हम माता है, पिता है, हर बार एक शिकायत करते हैं, लेकिन हमारी एक कोशिश रहती है। हर इंसान का एक कोशिश रहता है, चाहे वो महिला दिवस हो, या फिर प्रेम दिवस हो, या फिर अन्य दिवस हो, तो उसी समय हम जो है इज़हार करते हैं। और पूरे साल तो हम माताओं को भूलते हैं, पिताओं को भूलते हैं। लेकिन हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम पूरी उम्र जो है माता, पिता, रिश्ते, नाते, समाज, दोस्त सबके साथ बने रहें। हालाँकि कभी-कभार मतभेद रहता है, मनमुटाव रहता है, लेकिन संयम, सहनशील, धैर्य, ये आदमी के अंदर में, इंसान के अंदर में होना चाहिए। तो चलिए, आप लोगों के समक्ष माँ तेरा आँचल सबसे न्यारा। मैं डबल लाइन में नहीं करूँगा, क्योंकि स्टेजों में डबल लाइन में सुनाया जाता है, इनमें समय कम है। माँ तेरा आँचल सबसे न्यारा, माँ तेरा गुस्सा है बहुत प्यारा, जब भी देखूँ तस्वीर तेरी, माँ वो डाँट तेरा आज भी याद आता है। क्योंकि माता कभी जैसे कभी छोटे भाई के पास होंगे, या हमारे पास होंगे, या बहनों के पास होंगे, तो तस्वीर से भी उनका डर लगता है। तो ये माँ पर है। लौट आऊँ क्या फिर से बचपन में, जवानी के क्षितिज से निकल कर, तेरा गाना रूठ जाऊँ तो मुझे मनाना, जब भी देखूँ तस्वीर, माँ वो प्यार दुलार तेरा आज भी याद आता है। माँ अगर कहीं बाहर भी हो, तो कुछ न कुछ चीज़ें जो है याद आती है, अगर आपके सामने आमने-सामने फ़ोटो हो तो। अब ये आगे है, अभी व्यस्त हूँ अपने जीवन में, जैसे आप हैं, हम हैं।
अभी व्यस्त हूँ अपने जीवन में, जो संसार तुमने है दिखाया, काश मैं अंधा होता। ये कवि की कल्पना है अगर माँ का प्रेम के लिए। काश मैं अंधा होता, माँ तेरे पास ही मैं होता, जब भी देखूं तस्वीर तेरी, माँ वो स्पर्श आज भी याद आता है। माँ का तस्वीर आमने सामने हो तो कुछ ना कुछ चीजें याद रहती है, डांटना, फटकारना और ऐसे। आगे है, धीरे धीरे गुजर रही है जिंदगी, ये सबकी है, हम आपकी। धीरे धीरे गुजर रही है जिंदगी, माँ आशीर्वाद जो है तेरा, पास जब आऊं तो बस वही बचपन में लौटा देना। धीरे धीरे गुजर रही है जिंदगी, माँ आशीर्वाद है तेरा, पास जब आऊं तो बस वही बचपन में लौटा देना। जब भी देखूं तस्वीर तेरी, माँ वो बचपन यादें आज भी याद आता है। जब भी माँ की तस्वीर देखते हैं तो वो बचपन की यादें भी बहुत आता याद आती है। हम जानते हैं जब हम स्कूलों में छुपते थे, मैं अपनी लाइफ है तो चोरी, जब जब स्कूल जाता नहीं था तो बहुत डांट और तस्वीर देखकर ही याद आती है। तो चलिए, जिंदा जिंदा है अभी तेरी सांसें जो साथ है। ये जो हमारे अंदर में जो भी रक्तवाहिनी है या फिर जो भी श्वास चल रहा है, जो बोल रहे हो, माँ की ही देन है। जिंदा हूँ अभी तेरी सांसें जो साथ है, जी रहा हूँ भीड़ में तेरी धड़कन जो साथ है, भटक जाऊं कभी दुनिया के भीड़ में। माँ से हम प्रार्थना करते हैं, भटक जाऊं कभी दुनिया के भीड़ में, अ, माँ मुझको राह दिखाना। हाँ, जब भी देखूं तस्वीर तेरी, माँ वो सलाह तेरी आज भी याद आता है। माँ वो सलाह तेरी आज भी याद आता है। आगे है, विनती है प्रभु मेरी माँ का प्यार यूं ही मिलता रहे, जो खुशियाँ किसी को ना मिले वो मुझको मिलता रहे। माँ तेरी सदा आरती उतारूं जब भी देखूं तस्वीर तेरी, माँ तेरी मुस्कुराहट अब भी याद आती है। तो जब भी आसपास में, हालांकि कैमरे में दिख नहीं रहा है, पिछली साइड मम्मी का पापा का फोटो है। आप महसूस करेंगे कभी कभार जब भी माँ बाप का फोटो रहता है तो ऐसा लगता है कि कुछ बोल रहे हैं सामने से। तो मातृ दिवस पर ये छोटी सी रचना आप लोगों के समक्ष रखा और आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे आपने कहा सर, कुछ मुझसे सीखे, कुछ हमसे सीखे, कुछ आप सीखो, कुछ हम सीखो, तो यही आपका जो है एक स्लोगन कहेंगे तो बहुत बेहतरीन स्लोगन रहा। तो आप दोनों ने समय निकाला हमारे पेज के लिए। विजय सर, आप कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? बहुत अच्छी आपने ये पोइट्री सुनाई और काफ़ी अच्छा। और जैसे कि आपने कहा कि भई 6th तक पढ़े हैं आप, तो मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि पुराने समय में जो कवि हैं, वो जो हम किताबों में भी पढ़ते आए हैं, वो उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी शिक्षा कभी हुई नहीं है, स्कूली शिक्षा जो होती है, अनपढ़ जिनको हम बोल सकते हैं। तो वो आज हमारी किताबों में हम उनको पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए शिक्षा का कोई एक तरह से महत्व उतना नहीं है कि अपने दिल की बात बताना। क्योंकि जैसे जानवर होते हैं, वो भी अपने जो दिल की बात होते हैं, अपने सर्कल में लोगों को अपने जो उनके आस-पास के जितने उनके फैमिली वाले होते हैं, तो उनके साथ बाँटते हैं। तो इंसान भी कुछ ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि भई शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, शिक्षा का महत्व भी ज़रूरी है जीवन में। तो ये कुछ ही कहना चाहूँगा और आपका धन्यवाद अ, हम लोगों को मौका दिया आपके साथ जुड़ने का। आगे अगर मौका मिला तो हम ज़रूर आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। जी, जरूर बहुत-बहुत जरूर। शुक्रिया आपका। जी, अनामिका जी, हाँ, योगेश्वरी जी, बाकियों का तो सिग्नल नहीं है और राहुल जी जुड़े नहीं। राहुल जी के लिए भी हम अगले एपिसोड में जरूर बुलाएंगे। तो आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे युवाओं के लिए, योगेश्वरी? यस सर। सबसे पहले तो थैंक यू सर, आपने हमको इनवाइट किया। जाते जाते मैं हमारे यूथ को यही बोलना चाहूंगी कि जो मैंने पहले भी कहा कि आप जो गलत चीजें कर रहे हो या फिर जिस गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, उस स्टेज पे सभी होते हैं और चॉइसेस सबके पास होती है। एक चॉइस होती है कि आप सही जाओ और एक चॉइस होती है आप गलत जाओ। गलत जाने वाला डायरेक्शन हमेशा ज्यादा टेम्पटिंग होता है। आपको लगता है कि यहाँ पे ही आके सब कुछ ठीक होगा। लोग सोचते हैं कि नशा करेंगे और भूल जाएंगे। आप भूलोगे पर वो कुछ
पल के लिए भूलोगे और उसके बाद आप एक बहुत बड़े ऐसे दलदल में घुस जाओगे जहां से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको ये सब इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो दूसरा रास्ता है वो है हमारे हार्ट स्लैंग जैसी कम्युनिटीज, जो आपकी हेल्प करती हैं आपके बुरे फेज से निकलने में। आपके जो भी दुख है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है, आप उनको हमारे साथ शेयर कर सकते हो, हम उसको समझेंगे और हो सकता है उससे कोई नई चीज निकल कर आए और शायद आप खुद के ऊपर विश्वास कर पाओ फिर से और एक सही डायरेक्शन में जा पाओ और आप एक अपनी जो लाइफ है उसको सक्सेसफुल बनाना ना बनाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट आप एक अपनी लाइफ जिसको एक प्रॉपर वे में जी सकते हो। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। अनामिका जी, आप जाते जाते दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? अपना माइक ऑन करें। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बस क्या बोलूं, विजय भैया वगैरह सब हमारे को सपोर्ट करे और ऐसी अच्छी अच्छी कविताएं बनाती रहूंगी। आगे अगर पसंद आती है तो लाइक करना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो चलिए, बहुत बेहतरीन। आप सबसे मिलकर मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि जी। संगीत संध्या और संगीत परिचर्चा में हमारे साथ जुड़े थे द हार्ट ऑफ स्लैंग के टीम, और जिनका एक पेज है, जिनका मकसद है युवाओं को आगे लेकर आना और हर प्रतिभा जो अलग अलग फील्ड के प्रतिभाशाली लोग होते हैं उनको लेकर आना। तो मिलते हैं मंगलवार के एपिसोड में, और हमारा मकसद रहता है कि रविवार को जो एपिसोड है, हम चाहते हैं कि इसमें गीत संगीत से जुड़े लोग मिले, चाहे वो किन्नौर के हो, हिमाचल के हो। हमारा प्रयास रहता है, तो मिलिए। और हमारे किसी भी एपिसोड में जुड़ने के लिए आप हमारे को कॉल करें, तो संपर्क हमारा ये सब हर एपिसोड में हमारा जो संपर्क नंबर रहता है। तो चलिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में, और हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो और शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।